मथुरा के मांड का एक ऐसा गांव जहां नहीं मनाया जाता करवा चौथ का व्रत। मथुरा के मांड का एक ऐसा गांव जहां सुहागिने नहीं रख सकती करवा चौथ का व्रत। मांड का एक ऐसा गांव जहां सुहागिने नहीं कर सकती 16 श्रृंगार। मांड का एक ऐसा गांव जो है मथुरा बॉयज की टीम पहुंची हुई है गांव सुरी का जो बागा मोहल्ला, उसकी कहानी आपने पढ़ी होगी कि करवा चौथ का जो व्रत है वो सुहागिन महिलाएं नहीं रहती है। तो उस टाइम से यहाँ पर जो बागा मोहल्ला है तो वहाँ पे और पास के जो मोहल्ला की जो लेडीज हैं वहाँ पर वो व्रत नहीं रहती हैं करवा चौथ का। करवा चौथ का व्रत सभी सुहागिन महिला रखती हैं। तो आपकी शादी को कितना समय हुआ? 6 महीने हुए। 6 महीने हुए। तो 2 दिन बाद करवा चौथ का व्रत है। यहाँ बड़ी उड़ी बताती हैं, रहते नहीं है तो हम भी नहीं रहते। तो यहाँ तो उनकी मृत्यु हो गई पंडित जी की। तो पंडित जी की मृत्यु के बाद में जो माता जो थी उनकी जो गौना करवा के लाए थे, उस समय वो न तो मायके गई न ससुराल गई और यहीं पे वो सती हो गई। अच्छा। और सती होने के से पहले उन्होंने यहाँ श्राप दिया था कि कोई भी इस तरह से इस वक्त जो है मथुरा बॉयज की टीम पहुंची हुई है गांव सुरी का जो बागा मोहल्ला, उसकी कहानी आपने पढ़ी होगी कि करवा चौथ का जो व्रत है वो सुहागिन महिलाएं नहीं रहती है। हमारी मुलाकात हुई एक शख्स से, आइए जानते हैं उनसे, यहीं के रहने वाले हैं, क्या कुछ इसका इतिहास रहा है। का इतिहास है कि यहाँ पर सुहागिन महिलाएं होती हैं जो व्रत नहीं रखती है करवा चौथ का व्रत। ऐसे क्या कुछ घटना घटित हुई जिससे ये सब कुछ चल रहा है? यहाँ पर काफी दिन पहले नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम कृष्ण मुरारी है। सुरीर बिजाऊ कृष्णा धाम कॉलोनी का रहने वाला हूँ। तो यहाँ पर कुछ दिन पहले रामनगरा से एक मतलब शादी हुई थी। तो उसमें जो महिला थी वो एक्सपायर हो गई थी। तो उसी टाइम से यहाँ पे करवा चौथ वाले दिन एक्सपायर हुई थी। तो उस टाइम से यहाँ पर जो बागा मोहल्ला है तो वहाँ पे और पास के जो मोहल्ला की जो लेडीज हैं वहाँ पर वो व्रत नहीं रहती हैं करवा चौथ का। अगर जैसे कोई अनजाने ना अनजाने में अगर कोई व्रत रहता है तो उसके लिए अशुभ संकेत देता है। अच्छा, ये बताइए, ये परंपरा कितने सालों से चली आ रही है? लगातार इसी परंपरा को मानते हैं? नई नवेली जो दुल्हन होती हैं वो भी नहीं रखती है ना? ये तो मैंने तो अपनी सोच से जब से देखा है, लगभग 20 साल के लगभग मैंने अपनी याददाश्त संभाली है। जब से तो मैंने यही देखा है। वहाँ के मोहल्ला के जो लोग हैं बागा मोहल्ला के, वहाँ पे समुदाय ठाकुर समुदाय के लोग ज्यादा हैं। वहाँ पर ज्यादातर लेडीज हैं वो व्रत नहीं रहती हैं करवा चौथ। केवल एक ही मोहल्ला है या पूरा गांव में? नहीं, वो केवल एक ही मोहल्ला की लेडीज व्रत नहीं रहती हैं। वहाँ पर सती माता का मंदिर है। वो जो जैसे कि शादी वगैरह करते हैं तो वहाँ पे उनको पूज के जाते हैं, तो जब शुभ माना जाता है, नहीं अन्यथा अशुभ माना जाता है। अच्छा, सती क्या वही महिला थी? हाँ, सती वही महिला थी और वहीं पर उनका मतलब मंदिर बनाया गया सती। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं सुरीर का जो बागा मोहल्ला है और यहाँ पर हमने सती माता का मंदिर भी बताया और दिखाया आपको। और यहाँ की एक तरीके से जो क्रूति, जिसे क्रूति कहें, काफी समय से यहाँ पर जो सुहागिन महिला हैं जो करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हैं, जो कि सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। क्या कुछ यहाँ का जो पुराना इतिहास है, जो कि परंपरा चली आ रही है, और एक तरीके से यहाँ पर भय का माहौल भी रहता है इस पर्व पर। हमारे साथ है यहाँ के क्षेत्रीय वरिष्ठ पत्रकार श्री गंगाधर जी, जानते हो इनसे विस्तार से। देखिए, ये घटना 200-250 साल पूर्व की है। यहाँ हुआ ये था कि यहाँ से एक भैंसा चोरी हुआ था। ये रामनगरा के पंडित जी थे और उनकी ससुराल जावली में थी। जावली से ये पुराना रास्ता था यहाँ होके, तो उससे लेकर यहाँ से होके गुजर रहे थे। तो उस समय उन्होंने बोला कि ये भैंसा हमारा है और इसी बात पर विवाद हो गया। विवाद के चलते यहाँ उनकी मृत्यु हो गई पंडित जी की। तो पंडित जी की मृत्यु के बाद में जो माता जो थी उनकी जो गौना करवा के लाए थे, उस समय वो न तो मायके गई न ससुराल गई और यहीं पे वो सती हो गई। अच्छा। और सती होने के से पहले उन्होंने यहाँ श्राप दिया था कि कोई भी इस तरह से सुहागिन औरतें नहीं रहेंगी
और आप भी विधवा होंगी। और अगर इस दिन व्रत रखा तो करवा चौथ का व्रत और श्रृंगार 16 श्रृंगार हमारे यहाँ कोई नहीं करता, ये माता की श्राप के भय से। ये परंपरा जो चली आ रही है काफी समय से चली आ रही है। हाँ, कितना समय हो चुका है? 250 साल के समथिंग बताते हैं। और हमारे जीवन काल में हमारे बाबा और पिताजी भी वो बताते थे कि वो पूर्व की घटना अच्छा, है। ये बताइए, पूर्व की घटना है जिस तरीके से उन्होंने श्राप दिया, उसके बाद में किसी सुहागिन महिला ने अपने पति की दीर्घायु के लिए कोई व्रत रखा तो क्या कुछ अनहोनी हुई? हाँ, बताते हैं उस समय किसी ने रखने की कोशिश की तो अनहोनी हुई। और काफी उस समय युवा यंग एज में ही खत्म हुए थे। अच्छा, तो उसके बाद से कोई व्रत रहने की जहमत नहीं उठा पाता है। और माँ का अब एक तरह से हम देवी माँ की तरह से ही पूजा अर्चना करते हैं। और पूरे गांव में यहाँ 2 प्रधान होते हैं और आबादी लगभग 20,000 से अबव है। सातों जात में जो भी सांसारिक जीवन जीने के लिए पहले दूल्हा जाता है तो मत्था टेक के जाता है इस मंदिर पे। और जो वहां से दुल्हन लेके आते हैं तो अपनी सांसारिक जीवन शुरू करने से पहले यहाँ मत्था टेकते हैं, पूजा अर्चना करके जाते हैं और मैया से अपने जीवन के लिए और सुहाग के लिए अरदास करके जाते हैं। अच्छा। उसके बाद में ही अपना सांसारिक जीवन शुरू करते हैं। जैसे करवा चौथ का व्रत होता है, करवा चौथ का व्रत कुछ होता है, उस दिन इसकी स्पेशल माता की पूजा की जाती है? नहीं, पूजा अर्चना तो यहाँ रोजाना होती है, लेकिन उस दिन हमारे यहाँ जो 250 मतलब 700-800 वोटर हैं और 200-250 परिवार हैं, वो इस तरह न तो व्रत रखते हैं और न महिलाएं कोई व्रत रखती हैं और न कोई नया वो प्रधान पहनती है। शरीर में पड़ता है बागा मोहल्ला, शरीर में केवल एक यही मोहल्ला ऐसा है या पूरे गांव का? नहीं, यही मोहल्ला है, एक मोहल्ला है। अच्छा। शरीर बिजऊ में बगहा मोहल्ला है, इसमें ये माँ का श्राप चल रहा है। और हम तो एक तरह से श्राप ही है। और औरतों में ये उत्कंठा बनी रहती है, उनको लालच होती है कि हम करवा चौथ का व्रत रहेंगे, लेकिन वो नहीं रह पाती हैं श्राप के कारण। मन में ही रह जाती है, मन की मन में ही रह जाती है। यहाँ पर एक तरीके से पुरानी परंपरा चली आ रही है। यहाँ पर जो सुहागिन महिलाएं होती हैं जो अपने सुहाग की सलामती के लिए, सुहाग की लंबी उम्र के लिए, सुहाग की दीर्घ उम्र के लिए करवा चौथ का जो व्रत रखती हैं, लेकिन यहाँ की महिलाएं ऐसा नहीं करती हैं क्योंकि कुछ समय पहले एक ऐसी अनहोनी हुई। आइए जानते हैं क्या कुछ यहाँ का जो पुराना इतिहास है, क्या कुछ यहाँ की जो पूरी कहानी है। हमारे साथ सुहागिन महिलाएं मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे। देखिए, ये सती माता का जो मंदिर है, यहाँ पर हमारे साथ सुहागिन महिलाएं और कुछ यहाँ की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं। तो मैं आपसे शुरुआत करूं, क्या नाम है आपका? आप बताइए, क्या नाम है आपका? बताएंगे ना। अच्छा, ये कौन सा गांव है, कौन सा मोहल्ला है आपका? शरीर मोहल्ला शरीर मोहल्ला है या बागा मोहल्ला है? गाँव शरीर है, गाँव शरीर थोक बिजऊ। अच्छा, थोक बिजऊ। तो क्या कुछ यहाँ की परंपरा है? अभी 2 दिन पीछे जो है आगामी त्योहार है करवा चौथ का व्रत, वो क्या कुछ यहाँ की सुहागिन महिलाएं बताया जाता है कि सुहागिन महिलाएं रखती हैं, क्या कुछ है? नहीं रखती हैं। क्यों? सुहागिन महिला रखती नहीं है व्रत करवा चौथ, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये परंपरा और मतलब सती माँ की वो चली आई है। क्या चली आई है? रीति रिवाज। यहाँ पे सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हैं। अच्छा, क्यों नहीं रखती हैं? क्या कुछ कारण रहा ऐसा? ऐसा कारण ये पहले बताते हैं बड़े बूढ़े, पहले से कुछ मतलब अनहोनी हो गई थी यहाँ। ये सती माता अपने पति के साथ सती हो गई थी, करीब 200-250 साल पहले की बात है। तभी से बड़ी बूढ़ी बताती हैं, तो हम भी नहीं व्रत रखते हैं। वो भी नहीं रहती थी बड़ी बूढ़ी हमारी, और हम भी नहीं रखते हैं व्रत। तो इसका पूरा जानकारी कम शब्दों में बताइए हमें कि कहाँ से? पूरी जानकारी ऐसा है, मतलब जावली की मतलब लड़की थी। हाँ, बताते हैं, हमारी ये सास बताती हैं। तो यहाँ है कि वो मतलब अपना भैंसा लेके गुजर रहे थे। हमारे मतलब पूर्वजों का कोई भैंसा था, तो उनमें झगड़ा हो गया आपस में कि हमारा है। वो कहने लगे हमारा है, हमारी ये माँ के सती माँ के हस्बैंड, और हमारे पूर्वज कहने लगे कि हमारा है।
तो इसलिए इनमें झगड़ा होने लगा, तो यहाँ पे वो मतलब घायल हो गए, तो उन्होंने यहाँ पे अपने प्राण त्याग दिए। उन्हीं के साथ ये भी हमारी माता जी सती हो गई। तो इन्होंने क्या कुछ श्राप दे दिया? इन्होंने ये श्राप दिया था कि मतलब जैसे मैं अपने पति के वियोग में प्राण त्याग रही हूँ, जैसी तुम्हारी बहन बेटी और तुम्हारे मतलब जो भी है जैसा आदमी, ऐसा ही अनहोनी तुम्हारे साथ में भी ऐसा ही होगा। तो तब से ये परंपरा चली आ रही है। तब से ये तो यहाँ पर सुहागना भी व्रत नहीं रखती हैं? नहीं रखती हैं व्रत। अच्छा, क्या बताते हैं कि किसी ने ऐसा साहस भी किया क्योंकि हर एक महिला की वो होती है कि अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाए, तो क्या कुछ अनहोनी हुई उसके बाद में? हमने तो किया नहीं है, लेकिन बताते हैं किसी औरत ने रखा था तो अनहोनी लगी उसे, उसका मतलब हस्बैंड पागल हो गया। यहाँ से जा करके बाहर रही तो उन्होंने व्रत करने की वो करी चॉइस, तो वो अनहोनी सी महसूस हो गई उन्हें, तो आज तक कोई नहीं रखती है व्रत यहाँ पे। स्वागल महिलाएं चूड़ी भी नहीं, क्या बताइए? चूड़ी वगैरह मांग वगैरह तो अब भी नहीं भरती हम अपने। 16 श्रृंगार नहीं करती उस दिन नहीं करते। हाँ, करवा चौथ वाले दिन 16 श्रृंगार नहीं करते, नहीं मांग भरते, न या चूड़ी पहनते। वैसे मतलब रिलेशन में से मांग भर लेते हैं, कोई दे जाती है तो मतलब अपने मायके से ले आते हैं। मतलब उस दस के तैयार नहीं रहते? हाँ, नहीं रहते हैं उस करवा चौथ वाले दिन।